रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 7 लोग हैं यार, 25-30 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 7 लोग हैं। और ये शोर अभी 4-5 दिन मचेगा, 4-5 दिन मचेगा। ओलंपिक खत्म, खाता खत्म, अगले ओलंपिक में फिर शोर मचेगा। मनु भाकर, कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल। हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने। खेलो इंडिया, पाकिस्तान का कितने 30 अरब रुपए, पाकिस्तान का टोटल बजट का 0.03% बनता है। 7 लोग हमें सिर्फ इस काबिल मिले कि जिनको हम वहां भेज सके, जो कुछ कर सके, जो मुल्क के लिए खेल सके, नाम रोशन कर सके। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे 45-47, मतलब समझ रहे ना आप मेरी बात। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं भाई? इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है यार, हम कहां पे खड़े। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेक इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स जो है वो हो रहे हैं। इस ओलंपिक में दोस्तों भारत की एथलीट मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। दोस्तों, मनु भाकर ने ओलंपिक में भारत को पहली बार शूटिंग में कोई मेडल दिलवाया है। मनु भाकर इस इवेंट में तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। मनु भाकर सिर्फ 0.1 से सिल्वर मेडल जीतते रह गए। दोस्तों, मनु भाकर के इस मेडल के जीतने के बाद भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने का सिलसिला अब शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम सब भारतीयों को ये उम्मीद है कि ओलंपिक में आने वाले और जो गेम्स होने वाले हैं उसमें भारतीय खिलाड़ी जो है भारत को और मेडल दिलवाएंगे। वही दोस्तों, भारत का निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान ने ओलंपिक में सिर्फ 7 एथलीट को ही भेजा है। इससे अच्छा होता था कि वो ना ही भेजते। इससे ज्यादा तो क्रिकेट की टीम में ही होते हैं। और वही बैठ के अब मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान जो है मनु भाकर की गुण गा रहे हैं कि भारत ने अपना पहला मेडल जीत लिया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। मनु भाकर, कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली में लेकर नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो इन एक्शन है, 1000 से ज्यादा। और इस कौम की बेटी ने लड़कियों की आन बान शान, हमारे माओ बहनों बेटियों का नाम रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर्स फाइनल्स। शी सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल फॉर मनु एंड फॉर भारत इंडिया। मैं समझता हूं हम जैसे सबके लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि ये लड़की ने कमाल कर दिया। जो समझते हैं लड़कियां सिर्फ घर में कुकिंग करें, घर बैठे बच्चे संभाले, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखें, ये है कौम की बेटी, ये है वतन की बेटी। इसने अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, अपने खानदान का, लड़कियों का, औरत जात का नाम पूरी दुनिया में बुलंद। यस, औरतों का ही मैच हो रहा था, मैं नहीं कह रहा उसमें मर्द भी थे, लेकिन बात यह है बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। तारीख रकम कर दी ओलंपिक्स की। इंडिया के लिए फर्स्ट एवर एयर पिस्टल जो है उसमें 10 मीटर में आज तक कभी कोई मेडल नहीं आया। सिर्फ पॉइंट वन से रह गई मन्नू। आज भी पाकिस्तान अगर ओलंपिक के अंदर तैयारी करना शुरू करे, आज भी अगर तैयारी करना शुरू करे तो पाकिस्तान को 10-15 बरस लग जाएंगे क्वालिफिकेशन में, या शायद कहीं ब्रॉन्ज या दूसरे मेडल्स में। अब तक पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ 10 मेडल जीता है, गोल्ड नहीं कह रहा, टोटल मेडल 10 जीता, जिसमें से 8 मेडल हॉकी में से हैं। अंदाजा कर लें आप, 1956 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान ने हर ओलंपिक में, स्वाय 80s में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी, बाकी हर ओलंपिक में पाकिस्तान ने मेडल जीता हुआ है हॉकी के अंदर। 10 में से 8 मेडल हॉकी के हैं और 2 मेडल इंडिविजुअल कैपेसिटी के में हैं। वो भी आप पाकिस्तान में चले जाएं, किसी से पूछ लें कि आपने रेसलिंग में और
बॉक्सिंग में मेडल जीते उनके नाम बता दें, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते बट जीते इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आप किससे पूछ लें अगर नाम किसी को पता हो। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल को आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जैसा टैलेंट तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूरोप में क्रिकेट का टैलेंट नहीं, मैं मान लेता हूं, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का टैलेंट नहीं है? अब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स में ऊपर नहीं आ सकता? क्या पाकिस्तान बॉक्सिंग में ऊपर नहीं आ सकता? जहां पे गली मोहल्ले कराची की गली के अंदर बॉक्सिंग लोग खेलते हैं, क्या उसमें नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे खेल हैं जिसमें मैं मानता हूं अभी इंडिया में भी चले जाएं तो उनके भी इतनी बड़ी आबादी में 10-15 डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स हैं जिसमें से वो मेडल की उम्मीद रखते हैं, जिसमें खासकर उनके एथलेटिक्स में आते हैं, उनके बॉक्सिंग में, उनकी रेसलिंग बहुत आगे है, उनकी बैडमिंटन में आगे हैं, वो वहां पे हैं। बट हम भी बैडमिंटन भी हमारे यहाँ बहुत खेलती, क्या उसमें हम मेडल नहीं ला सकते? अगर आज हम तैयारी करें तो अगले 15 बरस के बाद हम कम से कम क्वालिफिकेशन में तो आते हैं ना। हम एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हमारे थोड़े बहुत बेहतर हैं, बट अब हमारी जो स्प्रिंटर जो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है, अच्छा 7 में से एक बात याद रखिएगा, 4 ऐसे जो क्वालिफाई किए, 3 वर्ल्ड कार्ड एंट्री पे गए हैं। वर्ल्ड कार्ड एंट्री जिन्होंने कहते हो तुसी कि फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ना उस खेल से रिलेटेड, वो कहती है कि यार क्वालिफाई नहीं किया मगर इनको ओबलाइज करने के लिए आप प्लीज इनको कि एक टोकन ऑफ लव समझ लें कि पार्टिसिपेट करने दें, तो वहां तक ठीक है। फायका रियाज है हमारी स्प्रिंटर जो हिस्सा ले रही हैं, वो मैं जानता हूं हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहां पे अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है जो स्पोर्ट्स पर पंजाब ने बना के रखी है। उन्होंने बोला है कि मैं ओलंपिक में जाने वाली हूं, मगर मुझे वहां पर भी ट्रेनिंग करनी, वहां का जिम यूज करने के लिए डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जिम जो फैसिलिटेशन बनी हुई है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए बनी हुई है माजरत के साथ, और पैसा मेरा और आम लोगों का लगा हुआ है। आप पैसे दें, मेंबरशिप लें, जितनी महंगी मेंबरशिप है वो फेडरेशन जितने भी आप देख लें, उठा के देख लें, ज्यादातर आपको वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि जनाब वो अफोर्ड ही वो कर सकते हैं और उनके लिए रास्ता भी आसान है। जो बच्ची जा रही है ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, उसको बेचारी डायरेक्टर से होके जाना पड़ता है कि सर मैं प्लीज ट्रेनिंग कर लूं। यानी ये हाल है इस मुल्क।